अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे क्रोध बहुत अधिक आता है, हमेशा गुस्से में शिकार रहता है, छोटी छोटी बातों पर क्या बोलना है कैसे बोलना है यह सभी चीज़ें भूल जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपने देखा होगा जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, क्रोधी व्यक्ति होता है, वह अपना तो बिगाड़ता ही है, साथ ही परिवार के सदस्यों का नाम, अपना सम्मान और व्यक्तिगत रिश्तों पर भी बहुत अधिक खतरा करता है। ऐसे में यह सरल से छोटे छोटे से वेद शास्त्रों में कहे गए उपाय आपके लिए बहुत कारगर और चमत्कारी हो सकते हैं। इन्हें चलते फिरते किसी शुभ तिथि में आप करना शुरू करते हैं और विशेष स्मरण कर कर भगवान जी के कई नाम ऐसे होते हैं जिनका अलग प्रभाव होता है और इनका अपने आप में एक विशेष महत्व कहा गया है। आप सभी को भी जीवन में हर एक दुविधा की मुक्ति के लिए, सुख संतोष के लिए और उस व्यक्ति का हर एक स्वरूप में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ हो जाए, ऐसे में क्रोध को कम करने के लिए किसी भी शुभ तिथि में कोई दिन बार ना दिखे, यह है कि विशेष तिथियों में किए गए कोई भी कार्य जल्दी सफल हो रहे हैं। जैसे हर एक महीने मासिक शिवरात्रि जो कि महादेव से जुड़ी हुई तिथि होती है, कैलेंडर में आप देखेंगे तो वह महीने में आती है। प्रदोष व्रत पर किए गए कोई भी कार्य बहुत जल्दी सफल होते हैं। साथ ही सोमवार का महादेव का दिन, मंगलवार का इस कार्य के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, क्योंकि क्रोध और चिड़चिड़ा स्वभाव कहीं ना कहीं मंगल दोष से युक्त माना जाता है, उन्हीं के कारण यह होना होता है। तो ऐसे में आप सभी को किसी भी सोमवार, मंगलवार, एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, पूर्णिमा इत्यादि की शुभ तिथि में या किसी पुष्य नक्षत्र में इन उपायों को करने से बहुत अधिक आपको सफलता मिल सकती है। तो देर न करते हुए पहला क्रोध को कम करने का सबसे अच्छा जो उपाय है, लड़का लड़की बच्चे बड़े सभी करें। अगर गुरुजी कहते हैं कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है तो एक लाल कपड़ा लीजिए। लाल कपड़ा में आपको चावल रखने हैं। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और मन मस्तिष्क का कारक होता है चंद्रमा। ऐसे में एक मुट्ठी चावल लाल कपड़े में, लाल रंग मंगल ग्रह से जाना जाता है और मंगल ग्रह उग्र ग्रह होता है। यह अगर कुंडली में सही स्थिति में नहीं होता तो व्यक्ति का विवेक सही दिशा में नहीं होता, व्यक्ति चिड़चिड़ा क्रोधी होता है और कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि सही स्थिर नहीं होती है। तो एक लाल कपड़ा ही लेना है और एक मुट्ठी इसमें आप चावल रख लीजिए। ज़्यादा कम जितने भी हो उतने रख सकते हैं। आप उस व्यक्ति का स्पर्श कराकर या वह व्यक्ति स्वयं ले जाकर किसी शिव मंदिर में 11, 21, 51 जितनी भी दक्षिणा हो पाती है उतनी लीजिए और किसी शिव मंदिर में इसे रख कर आ जाइए। महादेव का ही मंदिर चुनना है। शिवलिंग के आसपास आप इस पोटली स्वरूप बनाकर उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलकर उसका स्पर्श कराकर स्वयं वह कर देता है तो अति उत्तम है। तो एक जो है सोमवार के दिन ही यह कार्य करना है, आपको रख कर आ जाना है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय भी जो यह व्यक्ति क्रोधी है उसके लिए बहुत कारगर रहेगा। जो व्यक्ति क्रोध बहुत अधिक करता है, गलत संगत में पड़ गया है, दुर्व्यसन उसने करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मंगल ग्रह की स्थिति खराब है, तो आप सभी को इस उपाय को करने के लिए लेना चाहिए लाल चंदन। लाल चंदन शुक्र ग्रह से भी संबंध रखता है, मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है। लाल चंदन थोड़ा सा कहीं से लेकर आइए, उसका प्रबंध करें। साथ ही शहद जो कि लाल रंग का होता है वह भी आप सभी लेकर आइए। घर के मंदिर में कर सकते हैं या महादेव के मंदिर में चले जाए। अब आप सभी को रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष 1 मुखी, 5 मुखी, 9 मुखी जैसा भी हो आपको रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष को आपको जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। जल का लोटा अपने मटके से लेना है। एक बार किसी विशेष तिथि में यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय बाद तक इसका सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लोटे जल में आप सभी को रुद्राक्ष डाल देना है। रुद्राक्ष को ले जाकर तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सबसे पहले महादेव और माँ पार्वती को सुनाई थी, जिसके पुण्य प्रताप से उन्हें ऐसा वरदान है कि आपके नाम से जो व्यक्ति उपाय करेगा, स्मरण करेगा और मेरे निमित्त यह कार्य करेगा, उसके जीवन में मांगलिक दोष दूर होंगे और साथ ही उसके जीवन में नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होकर हमेशा उसे शीतलता मिलेगी। तो ऐसे में तुमरुका जी की जय कहते हुए जल के लोटे में आपको रुद्राक्ष डाल देना है। 1 कटोरी में शहद, लाल चंदन आपको ले जाना है। 1 कटोरी में लाल चंदन अगर आपको मुठिया वाला मिल जाए, अर्थात जो टुकड़े स्वरूप में होता है तो वह मिल जाए, नहीं तो आप लाल चंदन जो है किसी भी स्वरूप में पिसा हुआ भी बाजार में मिल जाता है, वह भी आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप सभी रुद्राक्ष थोड़ी देर आपको बर्तन में जिस लोटे में ले गए हैं गलाकर छोड़ देना है, भिगाकर। रुद्राक्ष को आपको निकाल लेना है उसमें से और रुद्राक्ष में से लेकर जल आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में।
अगर वह व्यक्ति स्वयं से करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वह व्यक्ति नहीं कर रहा है तो माता पिता कोई भी करे अपने बच्चे के लिए या स्वयं अपने के लिए, तो उस व्यक्ति का नाम गोत्र जरूर से बोलिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए नाम गोत्र बोले और शिवलिंग पर सबसे पहले रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाए। अब रुद्राक्ष मिश्रित जल चढ़ाएंगे तो उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोले और तुमरुका जी का नाम बोले, और अंत में यह जल जो प्राप्त होता हुआ बहता हुआ आपको मिल जाए तो इसे आप सभी को प्राप्त कर लेना है, अर्थात लोटे में इसे झेल लेना है या अपने हाथों से शिवलिंग पर चढ़ता हुआ आएगा तो उसे आपको प्राप्त कर लेना है। अब आप जो लाल चंदन लेकर गए हैं और शहद लेकर गए हैं उस व्यक्ति का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर शहद और चंदन से अच्छी तरह से शिवलिंग का लेपन कर देना है। ठीक है, शिवलिंग का भी लेपन करना है और जो पूरा गणेश जी का माता अशोक सुंदरी का स्थान है उसमें भी आपको प्रयत्न करना है कि आप लाल चंदन लगा सके और अच्छी तरह से शहद का भी आपको लेपन कर लेना है। लेपन करने के बाद आप सभी को थोड़ा सा शहद थोड़ा सा लाल चंदन शिवलिंग में से उठाकर लेकर आ जाना है। ठीक है, गुरु जी कहते हैं लाल चंदन और शहद, चंदन का संबंध मधुरता से होता है, आप जानते होंगे, और प्रसाद स्वरूप अगर इसे ग्रहण किया जाता है तो अद्भुत परिणाम इसको देखने को मिलते हैं। शहद की महत्वता तो सबसे अधिक है, तो आप सभी को क्या करना है, थोड़ा थोड़ा जल रोज 2 3 4 दिन उस व्यक्ति को जो क्रोधी है थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए ग्रहण कराना है। साथ के साथ उस बच्चे का ये जो परेशान है उसके जो है थोड़ा सा रोज चटाना है शहद और लाल चंदन आवश्यक रूप से जो है उस व्यक्ति के मस्तक पर लगाना है, और थोड़ा सा वह प्रसाद स्वरूप रोज ग्रहण कर लेता है लाल चंदन और शहद तो तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसके सभी रोग मिटना शुरू हो जाते हैं, कष्ट संकट पीड़ा से भी उसे मुक्ति मिलती है और हर स्वरूप में वह व्यक्ति सुख पाता है। तो यह कार्य आपको करना है। तो 2 कार्य करें, एक प्रथम वाला एक यह द्वितीय वाला, दोनों कार्य एक साथ किए जा सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके बाद एक अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर करना होता है। जैसे कि लाल रंग के कच्चे सूत का संबंध, कच्चे मौली का संबंध मंगल ग्रह से होता है तो लाल रंग का ही धागा लेना है। इस उपाय को करने के लिए भी आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम? अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है। जो व्यक्ति क्रोधी है, गलत संगत में है, तो अवधूत स्वरूप महादेव का काफ़ी विकराल माना जाता है, उसी स्वरूप का आपको स्मरण करना है। सर से लेकर पैर तक आपको अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए जो कच्चा सूत है वह नाप लेना है। नाप कर आप सभी को सर से लेकर पैर तक, जो व्यक्ति परेशान है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति का है, क्रोधी है, उसके सर से लेकर पैर तक नाप लीजिए। नापने के बाद एक बाती स्वरूप बनाकर इसे पीपल वृक्ष की जड़ में सरसों के तेल में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर कर अर्थात प्रज्वलित कर कर घर आ जाएं। इससे होगा क्या कि आपके नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी और शरीर में जो क्रोध उत्पन्न होता है, बार बार दोष उत्पन्न होता है, वह कम होना आरंभ हो जाएगा और शारीरिक मानसिक कष्ट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर धागा नाप कर आप सभी को यह श्रेष्ठ कार्य करना है। आवश्यक रूप से संशय, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। तो 3 उपायों को किसी भी शुभ तिथि में किया जा सकता है, करने का प्रयत्न करें, लाभ तो आपको होगा ही। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।